नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेट्स डिस्कस में। आज हम कक्षा 10 के हिंदी का वर्कशीट नंबर 32 करेंगे, जो दिनांक 16 सितंबर 2020 के लिए है। आज और जैसा कि आप पहले जानते हैं कि आपको यहाँ अपना नाम लिखना है, अध्यापक का नाम लिखना है जो आपको हिंदी विषय पढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों। और आज का हमारा विषय है कैदी और कोकिला। हिंदी कविता है कैदी और कोकिला, ठीक है, जिसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी है। ठीक है बच्चों। तो हम परिचय पढ़ते थोड़ा सा। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कविता उस टाइम लिखी थी जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था, क्योंकि वो खुद भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था, ठीक है। इसलिए वो जेल में, उस कविता में दिखाना चाहते हैं कि जेल में कैसे कैदियों के साथ दुर्व्यवहार होता था, बुरा व्यवहार करते थे अंग्रेज। इस कविता में यही दिखाया गया है, ठीक है बच्चों। तो पहले हम कविता को पढ़ेंगे, इसको अर्थ को समझेंगे, उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे, ठीक है बच्चों। तो कविता शुरू करते हैं। कविता है हमारा, कविता काटेंगे हमारा कैदी और कोकिला। कैदी आप जानते ही हो, जो जेल में बंद होते हैं उन्हें कैदी कहते हैं। कोकिला का अर्थ यहाँ कोयल से है। कोयल एक पक्षी है जिसकी आवाज़ आपने सुबह गाँव में या कहीं भी सुनी होगी, कू कू की आवाज़ निकालती है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। मतलब कवि जो है कोयल जो है इस कविता में वो आधी रात को चीख रही है, मतलब आधी रात को बोल रही है। आमतौर पे हम जानते हैं कि कोयल सुबह के समय बोलती है, ठीक है, लेकिन ये आधी रात को चीख रही है। तो कवि उन्हें बावली यानी पागल बता रहा है। कवि कह रहा है कि तू बावली हो गई है जो आधी रात को चीख रही है, ठीक है। अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएँ हैं दिखी। मतलब तुमने कोई दावा नल की ज्वालाएँ देख ली हैं। तो बच्चों दावा नल का अर्थ होता है जंगल में लगी हुई आग। मैं आपको पिक्चर के द्वारा दिखाना चाहूँगा। आप ये देख सकते हैं, देखिए जंगल है, इसमें आग लगी है, ये एक दावा नल है, इसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो कवि कहना चाह रहा है कोकिल को कि क्या तुमने कहीं दावा नल की ज्वालाएँ तो नहीं देख ली है, ठीक है। पहले जो शुरू के 4 पंक्ति इसमें इसका मैंने आपको अर्थ समझा, मैं साथ के साथ आपको अर्थ भी समझाता चल रहा हूँ, आपको बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे है देखो, क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना, हथकड़िया क्यों ब्रिटिश राज का गहना। मतलब ये कवि ये कहना चाहता है, कवि जो हथकड़ियों को गहना बता रहा है, मतलब कवि कह रहा है कि कहीं तुमने दावा नल जो है उसको दावा नल तो नहीं देख लिया है, कहीं तुमने उनको भी तो हमारी तरह जंजीरों में जकड़े हुए नहीं देख लिया है। मतलब ये कह सकते क्या तुम जो देख रहे हो कि जो मैंने जंजीरें पहन रखी हैं, ये जंजीरें नहीं हैं, ये गहना है। वो हथकड़ियों को गहना बता रहे हैं जो ब्रिटिश राज ने उन्हें दिया है, ठीक है। अब ये देखो, कोलू चर्रक चू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। मतलब कोलू चर्रक पर चू। कोलू जो होता है बच्चों, वो अंग्रेज़ों के टाइम में अंग्रेज़ जो है वो कैदियों से तेल पिसवाने का काम करते थे, ठीक है। कोलू की तरह, मतलब बैल की जगह इन्हें रख दिया जाता था और ये और सरसों का तेल पीसते थे, ठीक है। तो कवि ये कह रहा है कि देखो, कोलू चर्रक चू जीवन की तान, यानी कोलू को जो तान है, यानी कोलू की जो आवाज़ है, अब उनके लिए प्रेरणादायक बन गई है, जीवन की तान बन गई है, ठीक है। और गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। गिट्टी मतलब यहाँ अर्थ है पत्थर से, यानी पत्थर पे उंगलियों ने जो है वो अब गाना लिखा है। मतलब कह वो पत्थर तोड़ने से हमें तकलीफ़ नहीं होती, हम उस पर गाना लिखते हैं। देखो इस पे जो है कवि जो है इसके माध्यम से अपने ऊपर हो रही यातनाओं के बारे में बता रहा है कि किस प्रकार ब्रिटिश राज ने हमें हथकड़ियों गहना पहना रखा है और वो हमें कोलू चर्रक चू, मतलब कोलू के बैल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और जीवन की तान मिट्टी पर, मतलब उनको गिट्टी यानी पत्थर तोड़ने के लिए कहा जाता है, जिस पर वो अपने देशभक्ति का गीत लिख रहे हैं या आज़ादी स्वतंत्रता का गीत लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद है देखो, हूँ मोट खींचता लगा पेट में जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकर का कुआं। मतलब कह रहे हैं कि उस कोलू को खींच कर जो है वो मेरे पेट में जुआ, मतलब कह रहे हैं कि कोलू को ऐसे चला कर मैं ब्रिटिश अकर के कुआं खाली करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब ब्रिटिश अगर का जो कुआं है, यानी ब्रिटिश का जो घमंड है अंग्रेज़ों का, वो हम चकनाचूर कर देंगे, ठीक है। ये कोयल को कभी बोल रहा है।
देखो, दिन में करुणा क्यों जगे रुकने वाले, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो हम अपने अंदर यातनाओं सह रहे हैं, जो जेल में यातना सह रहे हैं, उससे हमें आत्मबल मिल रहा है, हमें शक्ति मिल रही है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं हो रही, नहीं हम रोते हैं, है ना। साथ तुम हमें सतवाना, मतलब हमें चुप कराना ही होगी कि हम रो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम रोते नहीं हैं। ठीक है, मतलब हम अंग्रेज़ी सरकार का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों कोकिल बोलो तो, मतलब कि शांत समय में तुम्हें रोने की क्या जरूरत है, तुम अंधकार को भेद कर क्यों रो रही हो, तुम तो सुबह हमेशा बोलती हो। ठीक है, अभी क्यों बोल रही हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों कोकिल बोलो तो, मतलब कह रहे कि तुम जो हो वो आधी रात को बोलकर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह का बीज बोना चाहती हो, जैसा हम बोल रहे हैं कोकिल बोलो तो, यानी क्या तुम भी चाहती हो कि अंग्रेजी सरकार को यहाँ से उखाड़ के फेंक दे। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको कविता पढ़ाने के साथ साथ इसकी व्याख्या भी दे दी है। अब इसके थोड़ा सा भावार्थ समझेंगे। तो देखो, इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी की मन की दशा का वर्णन किया कि उसे मन में जेल में कैद हो कैसा लगता है, किस प्रकार कोयल यह गीत गाकर भारतीयों में देश प्रेम और भक्ति की भावना मजबूत करना चाहती है, जो आज हमारे अंदर ख़त्म होता जा रहा है। हमें देशभक्ति पे ध्यान देना चाहिए ताकि अंग्रेज़ों की प्रतंत्रता का मुक्ति पा सके। उस समय कविता जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। ठीक है बच्चों, तो पहले हम कविता के क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम आपको उसका उत्तर भी समझाऊंगा। क्वेश्चन है, देखो, कविता के थोड़ा नीचे कर लेते हैं। देखो, कविता के आधार पर पराधीन भारत के जेलों में दी जाने वाली यंत्रनाओं, यहाँ यातनाओं होगा, यंत्रनाओं नहीं होगा, तो यहाँ पे यातनाओं का वर्णन कीजिए, कौन कौन सी यातनाएं दी जाती थी, तो मैं आपको इसके नीचे आंसर समझाऊंगा। दूसरा है, भाव स्पष्ट कीजिए कि हूँ मोट खींचता लगा पेट में जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश आकर का कुआ। ठीक है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, आधी रात में कोयल की चीख से कवि क्या अंदेशा लगाता है, मतलब क्या अनुमान लगा रहा है कवि। ठीक है, आगे, कवि ने जंगल के भयावह आग को किन पंक्तियों में लिखा है, आपको ये बताना है। तो मैंने आपको दावानल की ज्वालाएं दिखाई दी थी। अब यहाँ से देखिए, आपका पहला क्वेश्चन था कि कविता के आधार पर पराधीन भारत के जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले देखोगे आप, मैंने बताया था कि कैदी को जंजीरों में लपेट कर रखा जाता था, मतलब जंजीरों में बांध के रखा जाता था कि वो भाग ना पाए। ठीक है, उनसे कोलू चलवाया जाता था, मतलब कोलू के बैल की तरह इस्तेमाल किया जाता था। उनसे तेल निकलवाया जाता था सरसों का, और उनसे पत्थर तुड़वाया जाता था। जैसे बताया कि उनसे कहा जाता है पत्थर को गिट्टी में बदलना होता था, छोटे छोटे टुकड़े करने होते थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि इस लाइन के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा था। तो देखो, भाव स्पष्ट करने में लिखा है, हूँ मोट खींचता लगा पेट में जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकर का कुआं। तो इसमें इस पंक्ति के माध्यम से बच्चों कवि ये कहना चाहता है कि हम अपने पेट की रस्सी बांधकर कोलू का चरसा चला कर ब्रिटिश सरकार की अकर का कुआं खाली कर रहे हैं। मतलब उनके अंदर जो अकर भर गई है, या उनके अंदर जो घमंड भर गया है कि हिंदुस्तानी कुछ नहीं कर सकते या स्वतंत्र सेनानी कुछ नहीं कर सकते, उनके घमंड को कम कर रहे हैं। इसका ही भाव होगा कि ब्रिटिश सरकार के घमंड को कम करने की बात कर रहे हैं। तो हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न है कि आधी रात में कोयल की चीख से कवि का क्या अंदेशा है, मतलब क्या सोचता है कवि कि कोयल आधी रात को क्यों चीख रही। तो जैसे मैंने सुबह बताया था कि कवि को अंदेशा है, कवि को आधी रात में कोयल की चीख से कवि को अंदेशा है कि या तो ये पागल हो गई है, या उसने जंगल की आग की विनाशकारी लपटों को देख लिया, जैसे मैंने आपको चित्र दिखाया था। ठीक है, या तो उसे नींद नहीं आ रही है, या तो कोई बहुत बड़ी पीड़ा सता रही है। पीड़ा मतलब किसी चीज़ का दुख है उन्हें, बहुत कोयल को किसी चीज़ का दुख है। ठीक है, ये आपको उसी पंक्ति में से मिल जाएगा। आप इस कविता में साफ लिखा हुआ है इस प्रश्न में कि जंगल की भयावह आग को किन पंक्तियों में प्रकट किया गया। तो इसको इन पंक्तियों में प्रकट किया गया, आप ऊपर देख सकते हो। मैंने यहाँ लिखा है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। ये आपको पहली बार ही मिल जाएगा। इसका आंसर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है।
ये आपके चौथे प्रश्न का आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमारे जो ये वर्कशीट नंबर 32 है वो पूरा हुआ। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो हमारे मेहनत का परिणाम हमें ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।